ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲੀਫ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਸ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ कि इन चीज़ का की मतलब है। तो चलिए दोस्तों वीडियो का कारण है गॉड मास्टर ऑफ ऑल ट्रेजर्स हैं। सारे पोजीशन हमारे उसी के ग्रेस की वजह से हैं। सिख गॉड को वाहिगुरु बुलाते हैं, जिसका अर्थ है गॉड इज ग्रेट। सिखिज्म के अकॉर्डिंग गॉड और इंसान में बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। सिखिज्म ना तो एसेटिसिज्म यानी वैराग्य में बिलीव रखता है और ना ही अविवाहित जीवन में, और ना ही ये कहता है कि सत्य की सर्च में आपको गुफा या पहाड़ जाने की जरूरत है। सिख्स के लिए एक असली जीवन गृहस्थी का ही जीवन है। परिवार के साथ रहकर ह्यूमैनिटी के सच्चे मन से सेवा करना ही एक सिख का मेन ऑब्जेक्टिव है। सिखिज्म कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट है और हमेशा से इक्वलिटी पे उनका स्पेशल ध्यान रहा है। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो हिम्स कंपोज किए गए हैं वो विभिन्न रीजन के भक्ति सेंट्स को बिलोंग करते हैं। ये भक्ति सेंट्स दोनों हिंदूज और मुस्लिम्स थे, पर हर सेंट की अच्छी बात गुरु ग्रंथ साहिब से जोड़ी गई और यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। इसमें सिख गुरुओं के साथ फारिद, नामदेव, सूरदास, रविदास, कबीर इत्यादि जैसे कंट्रीब्यूटर्स शामिल हैं। इसके अलावा सिख टेम्पल यानी गुरुद्वारे में सभी लोग इक्वली इनवाइटेड हैं। पहला गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी के करतारपुर में बनाया गया था, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। गुरुद्वारे में आमतौर पे 2 कमरे होते हैं। मेन हॉल में गुरु ग्रंथ साहिब रखा जाता है और दूसरे में लंगर किया जाता है। लंगर सब एक साथ नीचे बैठकर करते हैं और ये एक इक्वलिटी का प्रतीक माना जाता है। ये कास्ट सिस्टम या अनटचेबिलिटी की तरह प्योरिटी इम्प्योरिटी की भावना को खत्म करने की एक जोरदार कोशिश है। कास्ट रिडन सोसाइटी को चेंज करने के लिए 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने फॉलोअर्स को अर्ज किया कि वो कास्ट सिंबल्स को अपने नाम के अंत से निकाल दें और एक कॉमन सरनेम सिंह मेन के लिए और कौर्स विमेन के लिए उपयोग करें। चलिए अब हम सिख आइडेंटिटी और इवोल्यूशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 18th सेंचुरी की शुरुआत में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रीजन को लेकर कोई रिजिड आइडेंटिटीज नहीं थी। हिंदूज और सिख अमॉर्फस थे, यानी उस समय तक ऐसा नहीं था कि दोनों रीजन्स की प्रथा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही हो। रादर दोनों में अभी भी काफ़ी आदान प्रदान होता रहता था। बट फिर शुरू होता है कॉलोनियल रूल और क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा कन्वर्जन्स का दौर। दूसरी ओर जब आर्य समाज भी हिंदुज़म को रिफॉर्म करने लगता है, तब सिख अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनाने लगते हैं। सिंह साहब, जो कि 1873 में इस्टेब्लिश की गई थी, वो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उन्होंने सिख रिलीजन को प्योरीफाई करना शुरू किया और नॉन सिख सिंबल्स को गुरुद्वारा परमाइसेस से बाहर निकाला। इवन गुरुद्वारा मैनेजमेंट में भी कई बदलाव किए गए। इसी से प्रेरित होकर सिख गुरुद्वारा एक्ट को 1925 में ब्रिटिश एसेंट मिला और गुरुद्वारा का कंट्रोल करप्ट महंत से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के पास चला गया और SGPC धीरे धीरे 1950s तक सिख रिलीजियस मैटर्स पर अल्टीमेट अथॉरिटी बन गई। आज के दिन जो हमें पंजाब में डिवीजन और पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, वो रिलीजन के ओरिजिनल बिलीफ्स को कॉन्ट्रडिक्ट करती दिखाई पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि 2008 में SGPC ने पावर पॉलिटिक्स के लिए सिख कम्युनिटी को पोलराइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने सिख को गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी की लेगेसी में एक चूज करने को कहा। दोनों गुरुओं के बीच कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाने शुरू किए गए, जबकि ऐसे कोई कॉन्ट्रडिक्शन थे ही नहीं। 2009 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने SGPC के फेवर में रूल करते हुए सिख को डिफाइन किया और कोर्ट में कहा कि सिर्फ वही सिख की तरह कैटेगराइज किए जाएंगे जो सिखिज्म के 5 आर्टिकल्स ऑफ फेथ को मानते हैं, यानी जिसने अपने हेयर कट कराए हैं वो सिख नहीं है। ये सारी डेवलपमेंट्स वोटिंग राइट्स को लेकर हुई एंड SGPC अपना दबदबा आने वाले समय तक बनाए रखना चाहती थी।
2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पंजाब की पॉपुलेशन लगभग 2.4 करोड़ है, जिसमें से सिख अराउंड 60% हैं। SGPC के कैटेगराइजेशन की वजह से इन 60% में से केवल 1/3 केशधारी सिख वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं। सिख कम्युनिटी जो अपनी इगैलिटेरियनिज्म और ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए जाने जाती है, उनके लिए सबसे बड़ी आयरनी यही है कि आइडेंटिटी बैटल्स की फाइट्स सेक्युलर कोर्ट्स में जीतने के बाद भी रियल सेंस में हार दिखती है। उनकी जीत एक्सक्लूजन में नहीं बल्कि इंक्लूजन में है। रिसेंटली सितंबर 2021 में एक ऐसी घटना हुई जो सिख फेथ के अगेंस्ट जाती है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि सिखिज्म में मूर्ति पूजा बिल्कुल मना है, लेकिन इंग्लैंड के वोल्वरहैम्पटन में सारागढ़ी स्टैचू अनवील किया गया, जहां अकाल तख्त के जाटदार भी मौजूद थे। मेमोरियल बैटल ऑफ सारागढ़ी में शहीद मार्टियर्ड सोल्जर्स को मान देने के लिए है, जिसमें 21 सिख सोल्जर्स जो 36 रेजिमेंट को बिलोंग करते थे, उन्होंने हजारों अफगान ट्राइब्समैन को नाकों तले चने चबवा दिए थे। क्रिटिक्स का कहना है कि ये सिख फेथ के अगेंस्ट हैं। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੋਡ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੈ ਨੇ। मतलब कि सब तो वड्डा वो ये जड़ा वाहेगुरु के करीब बरतरी वाला है, यानी कि जड़ा पाक है वो ही इंदे च बड़ा। तो नंबर 3, इत्थे सिख धर्म दे विच जड़ा गुरुद्वारा है उत्थे जो लंगर तकसीम किया जाता है ना, तो लंगर इक्वली सारिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ तकसीम किया जाता। बड़ी अच्छी चीज़ है कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। तो इस्लाम भी इस चीज़ का दर्स दिंदा कि गरीबां नूं खाना खिलाया जाए, भुखियां नूं खाना खिलाया जाए। तो उस तो बाद आपां इत्थे सिक्ख्या सी कि एक SGPC कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी जिन्हें सिखां नूं तहफ़ुज़ दिता। तो हरियाणा कोर्ट ने 5 आर्टिकल ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਬਿਲੀਫ ਰੱਖੇ। 5 ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੇਥ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਪਾਕ ਹਸਤੀ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿੰਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਤਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦਿਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਮਿਲਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।